यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर 6 बज चुके हैं और लेकर आ गए हैं आपके लिए 100 जीके के वन लाइनर सुपर फास्ट। लेकिन दोस्तों, आज के क्वेश्चन जब मैं बना रहा था ना, इतने खतरनाक क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़ने वाले टिक पाएंगे, बाकी तो भाई जिसमें है दम वही बाजीराव सिंघम, वही बात होने वाली है। पूरा वीडियो मुश्किल है, कई लोग नहीं देख पाएंगे, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। जिसने देख लिया वो पढ़ाई के प्रति शिद्दत है, उसको जॉब चाहिए। चलिए चैलेंज देते हैं आपको, देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन पूरा वीडियो देख पाते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना देर के। यदि चैनल पर पहली बार आए हो, रोज सुबह 6 बजे आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चन। रोज का वीडियो देखो, महीने भर में 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई छुट्टी नहीं। रोज सुबह 6 बजे हम आपके लिए आ जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि स्पीड होने वाली है सुपर फास्ट और क्वेश्चन घुमा देंगे आपका दिमाग। तो प्लीज वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखाहिया से सबसे ज्यादा मिले हैं मानव कंकाल। रेडियो कार्बन 14 या C14 पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की कालावधि का कितना अनुमान लगाया गया है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी का सबसे ज्यादा जिक्र है वैदिक साहित्य में। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो वराह अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में उस बौद्ध भिक्षु का नाम क्या है? तो नागसेन उस बौद्ध भिक्षु का नाम है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, तो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो कृष्णदेव राय से अष्टदिग्गज संबंधित है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर या भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सम्राट सरदार कौन था? तो राज साहू शिवाजी के पौत्र इन्होंने भेजा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट। मुगल काल में मौलिम था, तो मौलिम एक व्यापारी जहाजों में एक कर्मचारी होता था जिसका नाम था मौलिम। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, शौकत अली और हजरत अली, ये सब खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किसका था? ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा ये कथन था। इसको जो है भारत छोड़ो आंदोलन में यूज किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित किया गया, तो जुलाई 1947 में पारित हुआ था ब्रिटिश संसद में। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो 3 जून 1947 को घोषणा हुई थी माउंटबेटन योजना की। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था कहां पर? तो दक्षिण अफ्रीका में। कमेंट करके बताइए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? कौन सा साल था जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह किया था। और भूख हड़ताल सबसे पहले कहां की थी? तो अहमदाबाद आंदोलन में सबसे पहले अहमदाबाद में जो है भूख हड़ताल की थी। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा घटना के बाद बोला था कि असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी भूल था। साइमन कमीशन के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था दांडी मार्च। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया था, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से चयन किया गया था संविधान का प्रारूप तैयार करने की समिति का। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहां पर है? तो अनुच्छेद 51 में उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह उल्लेख है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किस तौर पर? तो न्यायिक समीक्षा से संप्रभुता प्रतिबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा किए गए निर्णय तथा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 137 में यह दिया गया है नियम। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान में आया है, तो अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द आया हुआ है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह में बिल्कुल घोषणा करना पड़ता है यदि कोई संकट काल आप लागू करते हो। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो KM नाबियार ने यह बोला था कि आपातकालीन का जो अधिकार है राष्ट्रपति को, वो संविधान के साथ धोखा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राजमन्नार आयोग ने इसको समाप्त करने की सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है संघ लोक सेवा वार्षिक प्रतिवेदन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है? तो अनुच्छेद 310 में प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित है। चलिए अब भूगोल के क्वेश्चन। पिंगो जलाकृति पाई जाती है, तो पिंगो जलाकृति आपकी परिहिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है पिंगो जलाकृति। सहरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं, तो मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश के और थोड़ा बहुत जो है महाराष्ट्र के बॉर्डर पर सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा रहते हैं। जीवन रक्षक तथा बचाव सिंचाई इंगित करती है, तो PWP परमानेंट
जो है विल्टिंग पॉइंट PWP जीवन रक्षक तथा बचाव सिंचाई इंगित करती है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो धान, मक्का और गेहूं। पहले धान बो, फिर मक्का में फिर गेहूं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह गुजरात के भावनगर जिले में स्थापित किया गया मीठी वृद्धि परमाणु संयंत्र। डेलबर्जिया जाति किस पौधों से संबंधित है? तो शीशम, रेडवुड जिसको बोलते हैं आप, किंगवुड, ट्यूलिपवुड और मनीवुड, इससे संबंधित है डेलबर्जिया जाति। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाओं का कारण क्या है? तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एवं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, इन तीनों कारण से ज्वार भाटा आते हैं। मतलब समुद्र में पानी पहले ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है। देखा होगा आपने, आगे पीछे होता रहता है समुद्र का पानी। डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तट की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है उसको बोलते हैं डेटम रेखा। पर्यावरण अवनयन है तो भौतिक पर्यावरण के एकल या कई संगठनों में उत्पन्न जो है अवनावस्था, ये होती है पर्यावरण अवनयन। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो प्राकृतिक आवासीय विनाश जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु का अध्ययन जैव विविधता कहलाता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों की संख्या कितनी है? तो 4 है। तो पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और पश्चिमी हिमालय, ये जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थल हैं। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य जाना जाता है तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कमेंट करके बताइए काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है ये काजीरंगा? जैविक मात्रा से सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय गुणवत्ता सूचकांक NAQI का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो एक संख्या, एक रंग, एक विवरण। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय कहां पर है? तो लंदन में है IMO का मुख्यालय। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन से हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो ज्वार नदमुख से पोषकों का स्राव, मानसून में भूमि से जलवाह और समुद्र में उत्प्रवाह, ये सब कारण हैं। और तिहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आवेशों का उत्पादन होता है, जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि से नष्ट नहीं होते। तो एफ्लाटॉक्सिन उत्पादित होते हैं तो ये फफूंद से उत्पादित होते हैं। वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए, अनुभव किए गए, उसको क्या कहते हैं? तो वो अधिकेंद्र कहलाता है। सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो परिप्रशांत मेखला जो है सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 2005 में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया था। ज्वालामुखी का वृत्ताकार भाग जिसका संबंध भूगर्भ की अति गहराई तक होता है, ज्वालामुखी की नली कहलाती है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी होता है तो शांत ज्वालामुखी हवाई तुल्य ज्वालामुखी होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं तो बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। भारत में किस महीने में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे ज्यादा प्रबल होते हैं? तो अक्टूबर और नवंबर के माह में। बाढ़ आपदा का कारण क्या है? तो लंबे समय तक घनघोर वर्षा होना बाढ़ का कारण होता है। सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र का मैदान सबसे ज्यादा है। कमेंट करके बताइए बिहार का शोक और बंगाल का शोक। बाढ़ आती है, तबाही मचाती है बिहार में, बंगाल में, दो नदियां हैं अलग अलग, तो बिहार का शोक और बंगाल का शोक कमेंट करिए। टाइफून चक्रवात आते हैं तो चीन सागर में सबसे ज्यादा टाइफून चक्रवात आते हैं। ब्याज दर नीति आती है तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है ब्याज दर नीति। भारत में नवी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना किस देश के वित्तीय एवं तकनीक सहयोग से हुई है? तो जापान ने किया है नवी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना में सहयोग। MRTP आयोग को निरस्त करके उसके स्थान पर किसकी स्थापना की गई? तो प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कर दी गई है। भारत में हरित क्रांति किस फसल के मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो गेहूं और चावल के उत्पादन में सर्वाधिक सफल रही है हरित क्रांति। राजकोषीय घाटे में से किसे घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है? तो ब्याज भुगतान को यदि आप राजकोषीय घाटे में से घटा दे तो आपको प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री वय वंदन योजना संबंधित है, तो पेंशन से संबंधित है वय वंदन योजना। वैश्विक भूख निर्देशांक 2018 की बात हो रही है, भारत का कौन सा स्थान था उस समय? 19-20 में तो आपको पता है कोरोना के चक्कर में अभी कई जो है सूचकांक जारी नहीं हुए, इंडेक्स जारी हुए, तो 18 में 103वां स्थान था। वर्ष 2017-18 की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन था? तो चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश था, और जब से आपको पता है कोरोना हुआ है सब चीज धुल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग विधेयक का उद्देश्य क्या है? तो अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना मनी लॉन्ड्रिंग विधेयक है। उद्योग 4.0 किस झुकाव की ओर इंगित करता है? तो यह विनिर्माणी प्रौद्योगिकियों में स्वचालितीकरण एवं डाटा एक्सचेंज को प्रयुक्त करना उद्योग 4.0 का काम है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या अंतर पड़ेगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा उसका, याद रखिएगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि
पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के आवश्यक त्वरण को प्रदान करता है। इसलिए प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं, तो तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित हो जाएगी यदि वायु से कांच में, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी प्रकाश तरंग। वे कौन से मूल वर्ण है जिसमें टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो वो है लाल, हरा और नीला। ये मूल कलर कहलाते हैं। किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि के लिए किया जाता है? तो अवरक्त तरंगे, जिसको इंफ्रारेड वेव्स कहा जाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना थकान महसूस करता है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वस्थकर माना जाता है, ऐसा क्यों? तो बहुसंतृप्त वसा होता है मछली में। इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो दूषित भोजन एवं जल से प्रवेश होता है पोलियो का वायरस। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी से के कारण विकासशील देशों में प्रचलित संचारी रोग कौन सा है? तो मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमा रुग्णता। ठीक है, असुरक्षित पेयजल में आपके मच्छर पनपते हैं, यदि आप कहीं इकट्ठा करके रखें। स्वच्छता की कमी से भी मच्छर पनपते हैं। तो ये 3 रोग हैं जो कि सबसे ज्यादा फैलते हैं आपके, और ये विकासशील देशों में सबसे ज्यादा फैलते हैं। शब्द संक्षिप्त एनईए का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एनईए का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में एसडी रैम क्या होती है? तो एसडी रैम होती है आपकी सिंक्रोन्स डायनेमिक रैंडम मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में डीपीआई की संख्या कितनी है। डीपीआई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोबोल उदाहरण है, तो उच्च स्तरीय भाषा है कोबोल, याद रखिए कंप्यूटर की भाषा है एक। इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर के लिए कितने आईपी नियत किए जाते हैं? तो एक आईपी होता है एक कंप्यूटर का। जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई का पूरा रूप है। रार फाइलों में रार का अर्थ क्या होता है? तो रोशल आर्काइव जो है रार का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। ईमेल सर्वर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो POP3 का प्रयोग किया जाता है ईमेल डाउनलोड करने के लिए। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर में मुख्य विशेषता क्या होती है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में। नोटबुक, लैपटॉप और पाम टॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ये 5वीं पीढ़ी के हैं, नोटबुक, लैपटॉप और पाम टॉप। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो मर्डेका कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत दी जाने वाली राशि कितनी है? तो 5 लाख रुपए दी जाती है। जूडो के अंतर्गत रेफरी के क्या कहने पर प्रतिस्पर्धी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं? तो हाजिमे जैसे ही बोलते हैं तो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रुश एंड रेल किस खेल से संबंधित है? तो घुड़सवारी से संबंधित है ब्रुश एंड रेल। वह महिला खिलाड़ी जिसने 3 खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है? तो शिरीन खुशरू कियास। इन्होंने हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल तीनों खेलती हैं, ये तीनों में ख्याति प्राप्त की है। चंद्रशेखर नायर फुटबॉल स्टेडियम कहां पर है? तो तिरुवनंतपुरम में चंद्रशेखर नायर फुटबॉल स्टेडियम है। ओलंपिक खेलों की एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाला प्रथम एथलीट कौन था? तो उनका नाम था मिल्खा सिंह। क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। आधुनिक पेंटास्लन में कौन सी 5 स्पर्धाएं शामिल एक साथ? तो घुड़सवारी, तलवारबाजी, तैराकी, निशानेबाजी और आपकी क्रॉस कंट्री दौड़। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, कराटे में कुल कितनी पद्धतियां होती हैं? तो 5 पद्धतियां होती हैं कराटे में। गुजुकाई, सोतोकाव, शित्तो, वादो और गुजुरू। ठीक है, ये 5 होती हैं पद्धतियां कराटे की। अब जिसको कराटे खेलना आता है उसको पता है। आप तो क्वेश्चन के लिए याद कर लीजिए एग्जाम के लिए कि कराटे की 5 पद्धतियां होती हैं। ये भयंकर क्वेश्चन थे भाई, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे वर्ड यूज थे कि क्या बताएं, है ना। तो ये क्वेश्चन, ये वीडियो आपको 1 से 2 बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे क्वेश्चन याद होंगे। तो प्लीज वीडियो आज का बहुत डिफरेंट था, तो दोस्तों को भेजो। कई लोगों ने ये क्वेश्चन देखे नहीं होंगे और हमारा भी थोड़ा भला होगा। हम ऐसे खतरनाक क्वेश्चन निकाल के लाते हैं कभी कभी, तो उनको भी पढ़ लिया करो क्योंकि एग्जाम में आते हैं। और आपको बधाई हो कि आप बिना बोर हुए आपने पूरा वीडियो देखा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या बोले, खतरनाकम सर्वश्रेष्ठम विशेषम क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।